अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 21 है, जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले कहूँगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वो लाजमी शेयर करना है ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके और आप टाइमली अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा बच्चों, जो न्यूमेरिकल नंबर 1 to 6 है उनको हम इस वीडियो में सीखेंगे और 7 to 12 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। बगैर किसी डिले के आगाज़ करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। इसमें बताया गया कि जो माइक्रोवेव ओवन की प्लेट है बच्चों, उसका रेडियस हमें बता दिया गया 0.1 मीटर है और उसकी रोटेट करना जो उसके रेवोल्यूशंस हैं वो 6 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। हमें जो फ्लाई है उसका डिस्टेंस ट्रैवल करना है टोटल 2 मिनट कुकिंग पीरियड के दौरान। बहुत आसान सा है। सबसे पहले आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करें अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा। तो रेडियस दिया गया आर से डिनोट करें, कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, 0.15 मीटर है। फिर एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा से इंडिकेट करेंगे, वो 6 रेवोल्यूशन पर मिनट है। बड़ा गौर करें 6 रेवोल्यूशन पर मिनट, जबकि हमने इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना, पर मिनट नहीं रहने देना। और फिर रेडियंस में कन्वर्ट करना है क्योंकि एसआई यूनिट जो ओमेगा का है वो रेडियंस पर सेकंड है, ना कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 6 को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 6 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। फिर पर सेकंड बदलने के लिए हमने 1 मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो पर सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देना है। तो आप इसको 60 से डिवाइड कर दें और फिर पाई की वैल्यू पुट करें 3.14। तो न्यूमरेटर में 6 को 2 को फिर 3.14 को इकट्ठा मल्टीप्लाई करें और 60 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ओमेगा आ जाएगा 0.63 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई ओमेगा की। टाइम जो हमें दिया गया बेटा वो 2 मिनट्स दिया गया, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 120 सेकंड्स आ गए। नेक्स्ट हेडिंग हम टू फाइंड की बनाएंगे और इसमें चीज़ें लिख देंगे जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्लाई एस से इंडिकेट करेंगे, वो हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट बेटा सोल्यूशन की तरफ चलें तो सोल्यूशन में फार्मूला लगाएंगे हम एस इज इक्वल टू आर थीटा का। लेकिन इस फार्मूले में प्रॉब्लम है कि यहाँ थीटा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू हमें गिवन डाटा में मौजूद नहीं है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे बेटा ओमेगा टी से। तो इसकी वैल्यू ओमेगा टी पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम थीटा हटाएंगे उसकी जगह ओमेगा टी लिखेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आर भी है, ओमेगा भी है, टी भी है। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एस को। तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। तो यहाँ से हमें थीटा एक तरफ करना है तो टी को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये थीटा की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जो बेटा जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह क्या आ गया ओमेगा टी। तो अब न्यू मॉडिफाइड फार्मूला आ गया एस इज इक्वल टू आर ओमेगा टी। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एस फाइंड करना है, आर गिवन डाटा में मौजूद है 0.15 मीटर, ओमेगा भी हमने फाइंड कर लिया 0.63 रेडियन पर सेकंड और टी भी गिवन डाटा में मौजूद है 120 सेकंड्स। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 11.34 मीटर और इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो 3-4 आप हटा सकते हैं। तो 11 मीटर इज़ द आंसर। जो डिस्टेंस कवर करना है फ्लाई ने वो 11 मीटर का है। तो आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 में बेटा हम बताया कि एक सर्कुलर ड्रम है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें बताया इसकी इनिशियल जो रोटेटिंग स्पीड है वो 400 रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो ये हमें उसने ओमेगा आई की वैल्यू दी है। आगे बढ़े, इट इज़ ब्रॉट टू स्टॉप, यानी उसको सर्कुलर ड्रम को कुछ देर बाद हमने स्टॉप पे लेके आए, रेस्ट के ऊपर लेके आए तो वो रुक गया। अब रुक जाने का मतलब है कि ओमेगा एफ यानी उसकी फाइनल एंगुलर जो स्पीड होगी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ओमेगा एफ 0 होना चाहिए क्योंकि वो स्टॉप कर गया। मेकिंग 50 रेवोल्यूशंस, टोटल रेवोल्यूशंस भी हमें बता दिए। यहाँ पे जो फाइंड करना है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा फाइंड करना है एंड द स्टॉपिंग टाइम, कितना टाइम उसको स्टॉप करने पे लगा वो टी। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। गिवन डाटा की हेडिंग में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। रेडियस 40 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 मीटर एसआई यूनिट में बदल जाएगा।
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बेटा हमें दे दी गई ओमेगा आई 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट होगा, 400 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें बेटा और फिर 60 से डिवाइड कर दें। फिर पाई की वैल्यू आप पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 400 से मल्टीप्लाई करें, 60 से डिवाइड करें तो आंसर आता है बेटा 41.87 रेडियन पर सेकंड। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ, चूँकि बॉडी ड्रम रुक गया है, स्टॉप कर गया है, तो 0 रेडियन पर सेकंड होगी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो उसने क्या कंप्लीट की हैं, क्योंकि खाली नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया है उसने, तो एक तरह से वो रेवोल्यूशंस की फॉर्म में हमें उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी है। तो थीटा से इंडिकेट करेंगे 50 रेवोल्यूशंस हैं और इसे भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट तो रेडियंस है। तो कैसे होगा, आप इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ही 50 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो रेडियन बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 50 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा बेटा 314 रेडियन। तो ये हमारे पास डाटा हो गया। अब जो चीज़ें फाइंड करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, स्टॉपिंग टाइम टी। सोल्यूशन में चलते हैं और सबसे पहले बेटा हम फाइंड कर लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने है, 2as = vf² - vi²। अब हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है एंगुलर फॉर्म में, क्योंकि एंगुलर ये सारी चीज़ें हमारे पास एंगुलर है, तो एंगुलर फॉर्म में इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो अल्फ़ा की जगह आ गया बेटा, ए की जगह आ गया अल्फ़ा, एस की जगह आ गया थीटा, इस तरह वी एफ की जगह ओमेगा एफ स्क्वायर और वी आई स्क्वायर की जगह ओमेगा आई स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो बेटा। 2 तो फार्मूले का है, ए हमने फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है, अल्फ़ा उसी तरह थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 314 रेडियन। वी एफ ओमेगा एफ हमारे पास मौजूद है 0, उसका स्क्वायर रख लें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि 0 का स्क्वायर हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पहले पुट कर लें। 0 का स्क्वायर फिर माइनस है, फिर बेटा ओमेगा आई की वैल्यू पुट करें, उसका स्क्वायर फार्मूले में मौजूद रहने दें। अगले स्टेप में आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 314 से, तो ये आ जाएगा 628 रेडियन इंटू अल्फ़ा। राइट हैंड साइड पे 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, माइनस आप 41.87 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1753 रेडियन स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 0 आप हटा दें तो माइनस में वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये जो 628 रेडियन है इसको राइट हैंड साइड पर ले जाके डिवाइड कर दें। नेक्स्ट बेटा देखें तो ऊपर रेडियन स्क्वायर है, रेडियन स्क्वायर में से एक रेडियन नीचे एक रेडियन कैंसिल हो गया और 753 को 628 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा माइनस में 2.79, एक रेडियन बच गया और साथ पर सेकंड स्क्वायर है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा अल्फ़ा का एंगुलर एक्सेलरेशन का। यहाँ पे ये जो आंसर आया है नेगेटिव में आया है, तो माइनस साइन की इम्पोर्टेंस भी बता दें ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही है, यानी ये डीएक्सेलरेशन का प्रोसेस हो रहा है। नंबर 2 के ऊपर हमने स्टॉपिंग टाइम फाइंड करना है बेटा, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर लें। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें और फिर उसको मॉडिफाई कर लें इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फॉर्म। तो वी एफ की जगह ओमेगा एफ, वी आई की जगह ओमेगा आई, ए की जगह आ जाएगा अल्फ़ा टी। उसी तरह अब आप मॉडिफाइड इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें तो ओमेगा एफ की वैल्यू 0 क्योंकि बॉडी स्टॉप हो गई थी, ओमेगा आई की वैल्यू गिवन डाटा में मौजूद है 41.87 रेडियन पर सेकंड, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की -2.79 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और टी जो है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो उसी तरह से अब जस्ट सिंप्लीफाई करें तो पहले आप क्या करें कि ये जो 41.87 रेडियन पर सेकंड राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा रेडियन पर सेकंड का। फिर राइट हैंड साइड पे ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 2.79 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी है। हमारा टारगेट जो है वो टी है, जो ख्याल रहे तो हमने टी कैलकुलेट करना है। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 0 हटा दें तो उसी तरह ये माइनस की टर्म आ गई। फिर अगले स्टेप में माइनस और माइनस दोनों तरफ से आप कैंसिल कर सकते हैं या आप अगले स्टेप में जाकर इसको कैंसिल कर दें। 2.79 है, इसको राइट हैंड साइड पे लेके लेफ्ट हैंड साइड पे ला
कि इसको डिवाइड कर दें, तो 41.87 डिवाइडेड बाई 2.79, माइनस माइनस ऊपर कैंसिल करें या नीचे कैंसिल करें फ़र्क नहीं पड़ता। 41.87 को 2.79 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर दें बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 सेकंड्स। यहाँ पर रेडियन से कैंसिल, ऊपर 1 सेकंड है और नीचे 2 सेकंड्स है। नीचे 1 सेकंड जो माइनस का है ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 15 सेकंड्स। नेक्स्ट देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में बताया गया एक स्ट्रिंग है 1 मीटर लॉन्ग है और उसके एंड के ऊपर 100 ग्राम्स का स्टोन बांधा गया है और फिर उसको स्ट्रिंग को दायरे की सूरत में हॉरिजॉन्टल सर्कल की फॉर्म में घुमाया गया है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को फाइंड करना है। यहाँ पे आप स्टोन बना लें और ये आगे उसका स्ट्रिंग, ये सेंटर बनेगा और यूँ उसको अपने हाथ से हमने घुमाया है बेटा। अब जब हम उसको अपने हाथ से स्ट्रिंग को घुमा रहे हैं तो बेसिकली हम उसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, सेंटीपिटल फोर्स FC। और सेंटीपिटल फोर्स की वजह से इस स्ट्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड में टेंशन T जो है वो प्रोड्यूस हुई है। तो जितनी सेंटीपिटल फोर्स है उतनी टेंशन T प्रोड्यूस हुई है, तो हमने सेंटीपिटल फोर्स को टेंशन के इक्वल करके यहाँ से टेंशन को कैलकुलेट कर लेना है। तो गिवन डाटा में आए, गिवन डाटा में रेडियस है 1 मीटर, मास ऑफ स्टोन जो है वो 100 ग्राम्स दिया गया है। SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.1 kg आपके पास आंसर आ जाएगा। स्पीड V हमें मालूम है 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड हमने करना है टेंशन T। तो जैसे आपको बताया कि आप टेंशन को सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल कर दें क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स से ही टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो टेंशन T इज इक्वल टू FC और फिर FC यानी सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला लगा दें। तो फार्मूला सेंटीपिटल फोर्स का क्या है बेटा, mv²/r। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। आपको पता है m कितना है 0.1 kg, v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लें और नीचे रेडियस की वैल्यू 1 मीटर। अब आपको पहले ऊपर स्क्वायर सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले स्टेप में आप नीचे ये 1 हो ना हो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला और ये मीटर जो है इस मीटर को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर बच गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.1 kg को आप बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 0.4 और यूनिट्स को देखें तो kg 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो टेंशन जो कि फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन आ गया। तो ये आंसर है बेटा इसका, सिंपल सा। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। तो स्टेटमेंट को समझे बेटा। ये हम बताया मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ ऑलमोस्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस जो है हम बता दिया गया 3,82,400 किलोमीटर और ये जो टाइम लगता है एवरेज 27.3 डेज है। हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है मून का। तो गिवन डाटा की हेडिंग के अंदर सारी चीज़ें नोट कर लेते हैं बेटा। रेडियस ऑफ सर्कल r हमें दे दिया गया, किलोमीटर में दिया गया है, तो हमें इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है मीटर में। उसके लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 0 का और इजाफा हो जाएगा। 2 0 एंड के ऊपर पहले है, 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 0 और आप साथ मिला दो, तो ये मीटर आ गए। अगले स्टेप में टाइम पीरियड नोट करें, T 27.3 डेज हैं, इसे आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 27.3 को पहले आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर्स बन गए, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट्स, फिर 60 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड्स। तो ये सारे नंबर्स को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेकंड्स आ जाएंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास बेटा टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स। जो फाइंड करना है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। अब आगे चीज़ आसान है, सोल्यूशन में जाएँ और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दें, AC = v²/r। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास v तो है नहीं है, हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो v हटाएंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू r ओमेगा लगाएंगे। तो v हटाया बेटा, उसकी जगह उसकी वैल्यू r ओमेगा पुट की और फिर अगले स्टेप में इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर सॉल्व करें तो r² ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो r² ओमेगा स्क्वायर में फर्दर देखें एक डिनोमिनेटर में भी r है, ये r न्यूमिनेटर के एक r से कैंसिल, तो अब हमारे पास आ गया r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी गड़बड़ है कि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं है, तो हमें पहले ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो पुट करनी है, फिर ही हम AC निकाल सकेंगे। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी बेटा, ओमेगा चूँकि
स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, और स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस है पहले वो आप लिख लें, टोटल डिस्टेंस, और नीचे टोटल जो टाइम है वो आ जाएगा बेटा। अब जो मून है वो अर्थ के बाद, ये यहाँ पे हम अर्थ बना लें, और इसके बाद जो मून है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है बेटा। तो उसका जो पूरा चक्कर लगेगा, एक रोटेशन लगेगी, वो 2 पाई के इक्वल है। तो जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो 2 पाई के इक्वल करना है, उस पर जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड के इक्वल है। तो मेगा इक्वल हो जाएगा 2 बाई तो टी के जो कि टाइम पीरियड है। अब आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो ऊपर आपने लिखी है ना, आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो वहाँ पे आप ओमेगा उठाएं, हटा दें, और उसकी जगह आप लिख दें 2 पाई बाई टी। तो उसकी जगह हमने 2 पाई टी लिख दिया। फिर चूँकि ऊपर ओमेगा का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4, और पाई का स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और नीचे टी का स्क्वायर भी सॉल्व करें तो टी स्क्वायर। अब ये मॉडिफाइड फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके AC फाइंड कर सकते हैं। आर बेटा गिवन डाटा के अंदर मौजूद है, 4 फार्मूले में आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 उसका स्क्वायर, और नीचे टी का स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू भी गिवन डाटा के अंदर मौजूद है। अगले स्टेप में आप क्या करें कि पहले आप ऊपर स्क्वायर सॉल्व करें, 3.14 का स्क्वायर लें, वो आ जाएगा 39.44। फिर आप नीचे ये जो टी है उसका स्क्वायर भी आप सॉल्व करें, उसका स्क्वायर आपने लिख दिया। अगले स्टेप में आप इन दो नंबर्स को जो न्यूमरेटर वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है वो लिख दें, और फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 0.00271। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड स्क्वायर है, इसको ऊपर लेकर जाएं तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0.00271 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा, ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें बताया कि जो मॉडर्न F1 कार है उनका जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो जब खड़ी है 0 से, तो वहाँ से स्टार्ट करेगी और 62 माइल्स पर आवर स्पीड के साथ वो पहुँच जाएगी जस्ट इन 2.50 सेकंड्स के अंदर। यानी जब वो फार्मूला F1 रेस्ट के ऊपर है, जस्ट 2.5 सेकंड्स, 2.5 सेकंड्स के अंदर अंदर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 62 माइल्स पर आवर या 100 किलोमीटर्स पर आवर। हमें ये चीज़ बता दी गई। फिर हमें बताया गया कि उसका जो रेडियस है ना बेटा, रेडियस उसके व्हील का 170 मिलीमीटर है। ये चीज़ें हम बता के हमसे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ ली है। आसान है कैलकुलेट करना। उसने बताया कि जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट लेना है, तो VI हो गया बेटा 0 मीटर पर सेकंड। फिर फाइनल स्पीड उसकी 100 किलोमीटर पर आवर में दी गई है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदल देना है। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेगा, तो आप इस 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया मीटर, और 3600 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, पहले 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, फिर आप 3600 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 27.8 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी भी होगी। टाइम जो टोटल लगा है वो 2.50 सेकंड है। रेडियस हमें दिया गया 170 मिलीमीटर, हमने इसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली की वैल्यू यहाँ पे लगा दें। मिली की वैल्यू कितनी है भाई, 10⁻³ तो 170 इंटू 10⁻³। अब 10⁻³ का मतलब होता है 1000 और माइनस का मतलब है 1000 से डिवाइड करना है, तो 170 को 1000 से डिवाइड करें तो 0.17 मीटर आपके पास रेडियस ऑफ व्हील आ गया। अब हम आसानी से एंगुलर एक्सेलरेशन उसका अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं बेटा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने निकालनी है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ओमेगा I इज इक्वल टू VI/R। अब हम सोचो कि ये कैसे फार्मूला यहाँ से आ गया बेटा, हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप सीख रखा है कि लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। अब यहाँ से हमें ओमेगा चाहिए ना, तो ओमेगा एक साइड पे करेंगे तो R इधर आके V को डिवाइड कर देगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। अगर ये ओमेगा इनिशियल है बेटा तो इस V के साथ भी I लगाएंगे, ये VI है तो ओमेगा भी I हो जाएगा। तो ये फार्मूला, अब इनिशियल लीनियर वेलोसिटी तो 0 है,
रेडियस उसका नीचे पुट किया, सॉल्व किया 0/0.17, तो आंसर 0 रेडियन पर सेकंड। तो हमने उसकी ओमेगा आई कैलकुलेट कर ली। अब ओमेगा एफ कैलकुलेट करने का मौका है, तो उसी तरह V/R, ओमेगा इज इक्वल टू V/R। अगर वी एफ है तो ओमेगा भी एफ हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लो बेटा। वी एफ की वैल्यू हमने गिवन डाटा में फाइंड कर रखी है, 27.8 है। रेडियस 0.17 है, गिवन डाटा में मौजूद है। तो 27.8 को 0.17 से डिवाइड करें, राउंड ऑफ करें तो 163 रेडियन पर सेकंड उसकी ओमेगा एफ। यहाँ पे ओमेगा आई लिखा है गलती से, ओमेगा एफ। तो बेटा अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी। ये फार्मूला कहाँ से आ गया? तो बेटा लीनियर एक्सेलरेशन में हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वी एफ माइनस वी आई बाई टी। तो बेटा जहाँ पे वी एफ लिखा है वहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एफ, जहाँ पे वी आई लिखा है वहाँ पे ओमेगा आई नीचे बाई टी हो जाएगा, और ए की जगह आ गया अल्फ़ा। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, अल्फ़ा निकालना है। ओमेगा एफ की वैल्यू बेटा 163 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा आई की वैल्यू आ जाएगी 0 रेडियन पर सेकंड, और नीचे टाइम की वैल्यू आपने पुट कर दी। ये 163 से आप 0 माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 163 को आप 2.50 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 65.2। अब इस सेकंड को ऊपर ले जाएं, पहले ही एक सेकंड मौजूद है, तो आपके पास ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू 65.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। जब आप बुक पे आंसर देखते हैं तो बुक पे आंसर लिखा हुआ है 65.17 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप राउंड ऑफ कर लें, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये 65.2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। न्यूमेरिकल नंबर 6 के स्टेटमेंट को देखें। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो रन कर रही है, और उसकी जो स्पीड है वो 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, और ये उसकी इनिशियल स्पीड बता दी तो ओमेगा आई हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि वो रेस्ट के ऊपर चली जाती है तो ओमेगा एफ 0 हो जाएगा बेटा, और इसके ऊपर जो टाइम लगा है वो 20 सेकंड्स का टाइम लगा है। हमें कहा गया उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करें बिफोर स्टॉपिंग। तो अंडर द हेडिंग ऑफ गिवन डाटा सारी चीज़ें नोट करते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई बेटा 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको रेवोल्यूशन पर मिनट के बजाय रेवोल्यूशंस पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1800 को आप पर मिनट के बजाय 60 सेकंड से डिवाइड कर दो कि एक मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। फिर जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ वो 0 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, टाइम जो लगा वो 20 सेकंड्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर न्यूमेरिकल में हमने इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हम इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो इसकी वजह क्या है बेटा? यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया ना, हमें रेवोल्यूशंस फाइंड करनी है, रेडियंस फाइंड नहीं करना है। तो जब रेवोल्यूशंस ही फाइंड करनी है, रेडियंस में कुछ चीज़ निकालनी नहीं है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने बस उसको रेवोल्यूशंस पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइंड जो हमने निकालना है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है, थीटा यानी उसके रेवोल्यूशंस। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा यूज़ करेंगे, जो कि 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। इसको मॉडिफाई करेंगे एंगुलर फॉर्म में। ए की जगह आ गया अल्फ़ा, एस की जगह आ गया बेटा थीटा, और वी एफ की जगह आ गया ओमेगा एफ, और वी आई की जगह आ गया ओमेगा आई, फिर उनके स्क्वायर भी। वैल्यूज़ पुट कर दो बेटा। वैल्यूज़ पुट करने में जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे गौर करो, आपको अल्फ़ा नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अल्फ़ा थीटा। आपके पास अल्फ़ा है ही नहीं है, तो आप कैसे उसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकोगे? तो पहले आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो अल्फ़ा जैसे ऊपर न्यूमेरिकल में हमने देखा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी। तो वैल्यूज पुट कर लो यहाँ पे। ओमेगा एफ चूँकि रुक गई थी बॉडी तो 0, माइनस ओमेगा आई 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो लगा 20 सेकंड्स, वो पुट कर दिया। तो 0 माइनस 30 है तो -30 बाई 20, तो ये आ जाएगा बेटा जो अल्फ़ा है हमारे पास -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अब हम अल्फ़ा और बाकी चीज़ों की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया 2, ये आ गया बेटा अल्फ़ा -1.5, ये आ गया
थीटा, ये आ गया ओमेगा एफ की वैल्यू माइनस ये आ गया ओमेगा आई की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसको आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाएगा, साथ थीटा उसी तरह रहेगा, 0 का स्क्वायर फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर -30 का स्क्वायर लें तो 900 है तो -900। तो अब आप -3 को राइट हैंड साइड पे ला के डिवाइड कर दें तो -3 राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 900 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 300 रेवोल्यूशंस। तो ये आ गया हमारा बेटा आंसर कि कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं वो हमने निकाल ली। आई होप कि ये 6 के 6 न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 7 से न्यूमेरिकल नंबर 12 तक बात को लेकर चलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।